हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साउपीडिया। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम मॉर्निंग टी विद प्रभु आनंद विद नॉलेजेबल बिस्किट्स। तो आज के लेक्चर में मैं ईस्ट इंडिया के लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि कई बार यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया में मुख्यतः कितने राज्य होते हैं। ईस्ट इंडिया में मुख्यतः 4 राज्य हैं: बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिहार को लेते हैं। यहाँ के मुख्य डांस हैं झिंझिया डांस, जट जटिन डांस, कजरी डांस। इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले झिंझिया डांस के बारे में चर्चा करेंगे। झिंझिया डांस है, ये नृत्य बिहार में तब किया जाता है जब पूरा सूखा पड़ जाता है, वर्षा की एक भी बूंद जब नहीं पड़ती है तथा आसमान एकदम बादल रहित होता है और लोग वर्षा का वेट करते हैं। तब यहाँ की महिलाएं लॉर्ड इंद्र, भगवान इंद्र से यह डांस करके प्रे करती हैं। आते हैं दूसरे डांस पे, जट जटिन डांस। यह उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है, स्पेशली मिथिला एवं कोसी रीजन में। यह नृत्य पेयर में किया जाता है, ये आप देख भी रहे हैं, जोड़े में यह नृत्य किया जाता है। आते हैं तीसरे नृत्य पे, कजरी नृत्य। यह नृत्य वर्षा ऋतु का एक बहुत बड़ा पार्ट है बिहार में। कजरी वर्षा ऋतु का एक गाना भी माना जाता है और इस गाने की आवाज़ वहाँ के लोगों में सेंसेशन उत्पन्न कर सकती है और करती भी है। आते हैं आज के दूसरे राज्य पे, जिसका नाम है झारखंड। इसके कुछ फेमस लोक नृत्य हैं झूमर, पाइका, फगुआ। शुरू करते हैं झूमर नृत्य से। झूमर नृत्य है जो वह झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य तब किया जाता है जब फसलों की कटाई होती है और यह मुख्यतः मानसून सीजन में अर्थात अगस्त से लेकर सितंबर के बीच किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः मेल्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये आप देख रहे हैं, कभी कभी फीमेल्स भी इसमें भाग ले लेती हैं। आते हैं दूसरे डांस पे, पाइका नृत्य। यह नृत्य भी झूमर नृत्य की तरह ही बहुत ही लोकप्रिय है पूरे झारखंड में। यह नृत्य वहाँ के पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये आप देख रहे हैं। इस नृत्य में मार्शल आर्ट्स का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हुई रहता है। आते हैं आज के तीसरे नृत्य पे, फगुआ नृत्य। यह नृत्य झारखंड में होली के अवसर पर मनाया जाता है। जनरली पुरुष इस नृत्य को करते हैं और कभी कभी इसमें महिलाएं भी पार्ट ले लेती हैं। तो झारखंड के ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य यहाँ ख़त्म हुए। अब आते हैं तीसरे स्टेट पे, जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ फेमस लोक नृत्य हैं छाहू, चैती घोड़ा, डांडा नाता और चंगू या छांगू, जो आप समझ लें। डांडा नाता का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है एक बार, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। शुरू करते हैं छाऊ नृत्य से। छाऊ नृत्य यह एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है ओडिशा का, जिसका उपयोग हिंदी महाकाव्यों अर्थात रामायण महाभारत के प्रकरणों को अधिनियमित करने के लिए किया जाता है। आते हैं दूसरे डांस पे, छैती घोड़ा डांस। यह नृत्य मुख्यतः मछुआरों के समुदाय द्वारा किया जाता है तथा इसे हॉर्स डांस भी कहते हैं। इस नृत्य को मेनली फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग में मनाया जाता है। आते हैं तीसरे नृत्य पे, डांडा नाता डांस। यह नृत्य उड़ीसा में बहुत लोकप्रिय है। यह नृत्य उड़ीसा के गंजन
गंजम जिले में मनाया जाता है। आते हैं आज के चौथे नृत्य पे, छांगू डांस। यह लगभग उड़ीसा के सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है और यह मुख्यतः वहाँ की महिलाएं द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी पुरुष भी इसमें शामिल हो जाते हैं और नृत्य में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर समाप्त होता है उड़ीसा का। आते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेट पे, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। इसमें मुख्यतः हमने 3 लोक नृत्यों के बारे में चर्चा की है। पहला है गंभीरा, दूसरा ब्रीता, तीसरा तुसु। ये मुख्यतः 3 लोक नृत्य हैं वहाँ के जो बहुत फेमस हैं वेस्ट बंगाल के। आते हैं पहले नृत्य पे, जिसका नाम है गंभीरा नृत्य। यह एक डिवोशनल फोक डांस है और पश्चिम बंगाल का जो पश्चिम बंगाल के कल्चर को होल्ड करके रखता है। और यह लोक नृत्य स्पेशली मार्च अप्रैल के बीच में ही किया जाता है और मुख्यतः यह नॉर्थ बंगाल में काफ़ी फेमस है। आते हैं पश्चिम बंगाल के दूसरे नृत्य पे, जिसका नाम है ब्रीता। यह नृत्य बंगाल का ट्रेडिशनल नृत्य है। मुख्यतः वहाँ की वुमेन्स द्वारा इस नृत्य के द्वारा ईश्वर से यह प्रार्थना की जाती है कि उनके बच्चे फुलफिल रहें, अर्थात खुशी रहें। आते हैं तीसरे नृत्य पे, जिसका नाम है तुसु नृत्य। यह नृत्य मेल एवं फीमेल्स दोनों मिलकर करते हैं, ये आप देख भी रहे हैं इमेज में। और यह मुख्यतः दिसंबर या जनवरी में किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने मुख्य ईस्ट इंडिया के 4 प्रदेशों के लोक नृत्यों के बारे में चर्चा की, जो कि यूपीएससी पीसीएस में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो।